ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो 500 से ज़्यादा दिन समुद्र में भटकता रहा। एडम ने लोहे की चादरों को हवा में उड़ते देखा। अचानक उसे आइलैंड से निकलने का ख्याल आया। उसने आइलैंड के सभी पेड़ों को काट दिया और काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। गिनती करते समय उसने पाया कि कुछ रस्सियाँ कम है, इसलिए उसने पौधों को काटकर उनकी छाल को छीलकर इकट्ठा करना शुरू किया। पर्याप्त कच्चा माल मिलने के बाद एडम ने दिन रात रस्सी तैयार करना आरंभ किया। आइलैंड पर अब सभी पौधे खत्म हो चुके थे, लेकिन उससे और रस्सियों की आवश्यकता थी। हालांकि उसने टेप का प्रयोग किया, पर यह भी काफ़ी नहीं था। मायूस होकर एडम विल्सम से बात करने लगा। विल्सम, जो एक फुटबॉल है, वीरान आइलैंड पर वही उसका एकमात्र दोस्त था। इसी से ही बात करके एडम अपना अकेलापन दूर करता था। अचानक एडम को ख्याल आया कि पहाड़ी की चोटी पर एक रस्सी है, तो वह उसे लेने चोटी पर पहुंच गया। यह रस्सी उसने आत्महत्या के लिए वहां टांगी थी, लेकिन अब यही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। रात में एडम अपने मित्र विल्सम से बात कर रहा था, लेकिन उसने उसके साथ काल्पनिक बहस करना शुरू कर दिया। अंत में गुस्से में आकर उसने विल्सम को गुफा से बाहर फेंक दिया, लेकिन तुरंत बाद उसे पछतावा हुआ, क्योंकि विल्सम सिर्फ एक गेंद नहीं, उसका एकमात्र साथी था जो कई सालों से उसके साथ आइलैंड पर था। तुरंत वह उसे ढूंढने बाहर भागा और इधर उधर ढूंढने लगा। उसने कई आवाजें लगाई, अंत में काफी हताश हुआ। तभी उसे पत्थरों के पीछे विल्सम दिखा, तो उसने उसे गले लगा लिया। एक दिन काफी तेज हवाएं चल रही थी। आइलैंड से भागने का यह एडम के पास अच्छा अवसर था। उसने विल्सम को नाव से बांधा और पूरे साहस के साथ निकल पड़ा। लेकिन आइलैंड छोड़ना इतना सरल नहीं था। बड़ी लहरें एडम को वापस पीछे धकेल रही थी। अचानक उसके सामने एक काफी बड़ी लहर आ गई। तुरंत एडम ने रस्सी खोल दी और चादर को हवा में उड़ने की जगह दी। अंततः वह उस बड़ी लहर और जीप को छोड़ने में सफल हुआ, लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत थी। आगे एडम को और भी कठिनाइयों का सामना करना था। समुद्र में एडम का आज चौथा दिन है। वह टंकी में बारिश का पानी इकट्ठा करता है। धूप में वह समुद्र में कूदकर लकड़ी से मछलियां पकड़ता है। एक दिन अचानक तेज तूफान आ गया। स्थिति और खराब हो गई जब आंधी से चादरें हवा में उड़ गई, लेकिन एडम ने राफ्ट को कसकर पकड़े रखा और खुद को डूबने से बचा लिया। दिन में जब वह सो रहा था तो विल्सम अचानक राफ्ट से नीचे गिर गया, पर एडम को इसका पता नहीं चला। विल्सम न मिलने पर वह काफी बेचैन हुआ। तभी दूर पानी में उसे विल्सम तैरता दिखा। उसे पाने के लिए एडम ने तुरंत पानी में छलांग लगाई, पर विल्सम काफी दूर जा चुका था। एडम वापस राफ्ट के पास आया। वहां से उसने एक रस्सी पकड़ी और वापस विल्सम की तरफ बढ़ा, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। विल्सम उसकी आंखों के सामने पानी में डूब गया। अपने मित्र को खोने के बाद एडम ने जीने की आस छोड़ दी। उसने पतवार पानी में फेंक दिया और किस्मत के भरोसे जीने का फैसला किया। अचानक उसके पास से एक जहाज गुजरा, जिसके लहरों ने एडम को जगा दिया। अंत में 500 दिन भटकने के बाद एडम को बचा लिया गया, लेकिन जब वह पुनः घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है। एडम के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। उस रात वह अपनी पत्नी के घर गया। पुरानी तस्वीरें देखने और अपने बच्चे से मिलने के बाद उसने अपने परिवार को अलविदा कह दिया। एडम ने वापस अपना काम संभालना शुरू कर दिया। उसने अपने बहन अतीत को बुला दिया और वापस अपना साधारण जीवन जीने लगा।